यूपी का किसान क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? राजस्थान का जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के लोग हैं वही क्यों आ रहे हैं? देश के अन्नदाता हैं, बिल्कुल सम्मान है, लेकिन अन्नदाता खालिस्तान रेफरेंडम की बात करेगा, वो ये कहेगा कि पाकिस्तान से मिल जाए। पूरा का पूरा आंदोलन दरअसल किसान आंदोलन नहीं, ये कांग्रेस आंदोलन है। जम्मू बॉर्डर पे जो हालात है, गाजीपुर बॉर्डर पे बारगेनिंग लगी है, कीले गड़ी हैं, तो किसान को ये रोकने का ये कौन सा तरीका? वो हमारे अन्नदाता हैं, कह रहे हैं मोदी जी तानाशाह बन गए हैं। सबसे पहली बात सुनिए, अन्नदाता है, सम्मान है, अन्नदाता है, सम्मान है, लेकिन आपकी कौन सी ऐसी मांग है जो मांगी नहीं गई? आपको एमएसपी भी चाहिए और डीजल पे सब्सिडी भी चाहिए, दो में से एक ही चीज हो सकती है। दिल्ली में जब प्रदूषण होता था तो यही अरविंद केजरीवाल कहते थे ना कि पराली जलाने की वजह से हो रहा है। हरियाणा की सरकार ने पराली खरीदना शुरू कर दिया, पंजाब की सरकार ने शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पराली के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर अगर कानून आएगा तो इन अन्नदाताओं को परेशानी हो जाएगी। तो क्या दिल्ली की जनता को या अन्य राज्यों की जनता को प्रदूषण में मरने के लिए छोड़ दिया जाए? ये बताइए। अब बात कर रहे हैं आप रोकने का तरीका। मैंने फिर कहा 2024 का चुनाव सामने है। एक डेमोक्रेटिक देश में एक व्यक्ति को 5 साल में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। इस देश में आज तक छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो देश का लोकतंत्र सलामत रहा है। अब इन प्रकार इनका एक ही लक्ष्य है कि भारत के लोकतंत्र को पाकिस्तान जैसा लोकतंत्र बना दो। जहां हमारे साथ आज़ाद हुआ मुल्क है वो, वहाँ प्रधानमंत्री की शपथ बंदा बाद में लेता है और विदेश में घर पहले लेता है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कोई चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ। ये यही चाहते हैं, इसीलिए ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं। और सरकार के पास इंटेल है, सरकार के पास जानकारी है, सरकार को भी पता है। एक चीज बात बताइए, सरकार को नहीं, इस देश में फेडरलिज्म है कि नहीं है, संघवाद है कि नहीं है? पंजाब से कितने सांसद चुने जाते हैं? उन सांसदों का कर्तव्य क्या है? पंजाब की आवाज को देश की संसद में उठाना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के। एक कांग्रेस का सांसद जो संसद में इन किसानों की बात उठाता हो। राज्य सूची में भी आता है ना कृषि जी, राज्य सूची में भी आता है ना, हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है, जब आपने पहला कानून बनाया तो क्या कहा था कि ये राज्य का विषय है, केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। भैया जब कृषि राज्य का विषय है तो पंजाब के किसानों को घेराव किसका करना चाहिए? विधानसभा का ना, और मेरे को एक बात बताइए, ये बिहार का किसान क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? यूपी का किसान क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? राजस्थान का, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के लोग हैं वही क्यों आ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, जब यूपी में चुनाव था तो भी आंदोलन हुआ था, लोकसभा चुनाव है तो भी आंदोलन हुआ है, और अभी हरियाणा का चुनाव जब तक नहीं हो जाता तब तक ये किसान आंदोलन चलता रहेगा। अरे वरना देश के अन्नदाता हैं, बिल्कुल सम्मान है, लेकिन अन्नदाता खालिस्तान रेफरेंडम की बात करेगा, वो ये कहेगा कि पाकिस्तान से मिल जाए। देश जय जवान जय किसान का नारा देके हमने इस देश को सशक्त किया है। ये किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। असली किसान खेतों में है भाई, सिंपल सी बात है। इनका पूरा सम्मान है। 3 दौर की बातचीत हो गई है। आपको भी पता है, किसी भी व्यक्ति को पता है कि देश की संसद अभी कानून नहीं बना सकती। तो आप रिजिड अगर हो रहे हैं तो आपका मोटिव कुछ और है, और मोटिव क्या है मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन दरअसल किसान आंदोलन नहीं, ये कांग्रेस आंदोलन है। एमएसपी की बात जो किसान कर रहे हैं इस समय, फल और सब्जी पे एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्या ये मतलब नहीं पॉसिबल है? नहीं, ऐसा है, सरकार का काम है किसानों को खुशहाल करना, आम जनता को खुशहाल करना, उनकी बात सुनना, डिमांड सुनना और उसमें बीच का रास्ता निकालना। चाहे फसल हो, चाहे फल हो, चाहे कोई भी हो, सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार उसको पूरा करे, बीच बचाव का रास्ता लेके आए। ये हम और आप बीच सड़क पे तय नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में कि किसानों को किस चीज़ के ऊपर मिलना चाहिए एमएसपी, किस चीज़ के ऊपर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, उसी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गेहूँ और चावल, इन दोनों के ऊपर जो है एमएसपी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका उत्पादन सरप्लस है। 80 करोड़ लोगों को जो हम अनाज दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? एमएसपी पे खरीद रहे हैं, खरीदना मजबूरी है भैया, उसको सड़ाने से तो अच्छा है गरीब जनता को बांट दे, इसलिए बांटा जा रहा है। वरना इसी देश में 2013, 12, 11 में हमने तस्वीरें देखी है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते थे, वहाँ गेहूँ सड़ जाता था, चूहे खा लेते थे। आज कम से कम वेस्ट तो नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात, कि भैया सरकार उतना ही ले पाएगी
जितने की आवश्यकता होगी। सरकार ने जब ओपन मार्केट करने की कोशिश की, मंडी कानून लाने की कोशिश की, तो आपने मना कर दिया। अरे हम मीडिया चैनल वाले हैं। पहले देश में एक मीडिया चैनल होता था, सरकारी चैनल, दूरदर्शन। तब इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा थी, या आज प्राइवेट चैनल्स आ गए तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा है। तब पत्रकार ज़्यादा कमाते थे या आज पत्रकार ज़्यादा कमाते हैं? पहले स्कूटर सरकार बनाती थी, स्कूटर लिमिटेड इंडिया, ये था कंपनी का नाम। तब स्कूटर अच्छे आते थे या आज स्कूटर अच्छे आते हैं? सिंपल चीज़ है, हर चीज़ अगर सरकार ही करेगी तो लोग क्या करेंगे? सरकार का कार्य नहीं है ना। कल को दर्जी आ जाएंगे बाहर से कि भैया मैं जो है वो कपड़े सिल रहा हूँ, मेरे कपड़े भी सरकार खरीदे। क्यों जी? हम टैक्स देते हैं। ऑटो वाले बोले कि मेरे को सवारी नहीं मिलती, सरकार हमें सवारी दे। हम बोले कि भैया हमको न्यूज़ नहीं मिल रही, सरकार हमें न्यूज़ दे। सरकार का काम ये थोड़ी ना है, सरकार का काम है सर्विसेज देना। भैया आपने फसल जो है वो उगाई है, मार्केट है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। जिस चीज़ की डिमांड होगी उसका रेट ज़्यादा होगा, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका रेट कम हो जाएगा। उसके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता है, जिससे हमारा किसान भाई जो है आत्महत्या ना करे। और फिर मैं कह रहा हूँ, कोई भी फैक्ट उठा के आप देख लीजिए, 2010 के मुकाबले में 2014 में हर चीज़ का दाम या तो ट्वाइस है या तो थ्राइस है। और 2014 से 24 में 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी, मतलब 1.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हर फसल के दाम पर है।